राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हाँ भाई, आज चश्मा लगाकर बैठा हूँ क्योंकि आँखों का ऑपरेशन की वजह से सामने से लाइट से दिक्कत होती है, इसे चश्मा लगाना मजबूरी है। तो आज की चर्चा का विषय है संस्कार। समद हुजूर बाबूजी महाराज का वचन है कि जो संस्कारवान हैं वे सहज ही संतों के मत में खिंच जाते हैं। तो कौन है वे जो सहज ही संतों के मत में खिंच जाते हैं और समझ जाते हैं? और कौन है वो जिन्हें संतों का मत समझ में ही नहीं आता और कभी नहीं खिंच पाते, हमेशा विरोध के घाट पे ही रहते हैं? तो क्या वे संस्कार विहीन हैं या अभी उनके संस्कार जागे नहीं हैं? संस्कार विहीन तो इस जग में कोई भी नहीं है। सभी जून और जड़ जगत में अपने संस्कार के अनुसार ही जन्म और आकार पाते हैं। फिर वो कौन से संस्कार हैं जो जीव को जगत से न्यारा करके निराकार में आकार देता है और जीव संतों के मत में खिंचा चला आता है? इस संस्कार को समझना जरूरी है, क्योंकि संस्कार विहीन तो कोई है ही नहीं। संस्कार ना हो तो जन्म ही ना हो। संस्कार तीन तरह के होते हैं जो हमें नजर आते हैं। वास्तव में तो एक ही है, पर क्योंकि हम त्रिआयामी जीवन जीते हैं, सुरत मन और देह में, या कहें तो भौतिक जीवन आत्मा मन और स्थूल शरीर, इसमें तीन रूपों में हम जीते हैं। तो ये संस्कार भी तीन रूपों में प्रकट होता है। व्यवहार में जो कर्मों में दिखाई देते हैं वो मन के संस्कार हैं। मन पर जो प्रभाव डालते हैं वो हमारी आत्मा के संस्कार हैं, और आत्मा में जो भाव बन के प्रकट होते हैं वो सुरत के संस्कार हैं। इस तरह संस्कार तीन तरह के होते हैं। इसी पर आज चर्चा और विचार करेंगे। तो सभी जून और जड़ जगत में अपने संस्कारों के अनुसार ही जन्म और आकार पाते हैं। तो संतों ने संस्कार को तीन रूपों में बताया है। एक तो सुरत का संस्कार जिसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है, यानी अंतर का संस्कार, आंतरिक संस्कार। दूसरा मानसिक संस्कार जिसका प्रभाव हमारे कर्मों में दिखाई देता है। तो
संस्कार जीव के हर कर्म के पीछे संस्कार ही मुख्य कारक और प्रेरक होते हैं। तो जो कर्म जीव को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, वे ही संतों के मत के अनुसार पुण्य कर्म है। और जो कर्म हमें मालिक से दूर कर दें, वही पाप कर्म है। इस तरह आंतरिक और मानसिक संस्कारों के भेद को हम समझ सकते हैं। तो क्या फर्क है आंतरिक और मानसिक संस्कारों के बीच? दरअसल भारी फर्क है। दोनों के कारण और परिणामों में। मानसिक संस्कार केवल लक्ष्य प्रधान होते हैं, यानी स्वार्थपूर्ण होते हैं। येन केन प्रकारेण अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं। तो इसका कारण हमारा मन ही होता है। और यही हमारी देह में कार्मिक बल का स्रोत है। ये जो देह में हम काम करने के पीछे बल का प्रयोग करते हैं, उसका जो स्रोत है वो हमारा मन होता है। मन शिथिल है तो चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई काम बनेगा नहीं। मन में जोश है तो पहाड़ भी खोद डालेंगे। तो देह में जो हमारा बल नज़र आता है, उसका स्रोत हमारा मन होता है। यदि मन स्थिर है, तब आवश्यक कर्मों की स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और अनावश्यक कर्मों की स्थिति में उसमें भी कोई विकास या परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर अनावश्यक कर्म भी करना पड़े तो उसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मन अस्थिर है, तब वह आवश्यक या अनावश्यक कर्म जीव के प्रारब्ध के अनुसार कर्मों में प्रभाव पैदा करके, अगर मन अस्थिर है तो प्रारब्ध के अनुसार कर्मों में प्रभाव पैदा करके भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का बल प्रदान करता है। प्रारब्ध के अनुसार हम उस दिशा में बढ़ जाते हैं जैसा हमारे प्रारब्ध में भोगना लिखा होता है। अगर मन अस्थिर है तो मन की स्थिरता आवश्यक हो जाती है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि किसी एक के लिए जो आवश्यक है वो किसी दूसरे के लिए अनावश्यक हो ही जाता है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि जो आपके लिए आवश्यक है वो किसी के लिए अनावश्यक हो सकता है,
और जो किसी दूसरे के लिए आवश्यक है वो आपके लिए अनावश्यक हो सकता है। और जो हमारे लिए अनावश्यक होता है वो किसी के लिए आवश्यक हो जाता है अलग परिस्थितियों और वातावरण में। इसे ही प्रकृति कहा गया है, कुदरत। परिणाम लक्ष्य पूर्ण होने पर मन फिर से संतुष्ट होकर अपने आप स्थिर और शांत हो जाता है। जब लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो मन अपने आप संतुष्ट होकर शांत हो जाता है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो मन बड़ा बेचैन रहता है। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद जूझता ही रहता है। अब आंतरिक संस्कारों के विषय में थोड़ा विचार करते हैं। ये तो मन के संस्कार थे अभी, जो आवश्यक और अनावश्यक रूपों में जिन पर चर्चा करी। तो अब आंतरिक संस्कारों के विषय में कुछ विचार करेंगे। आंतरिक संस्कार लक्ष्य ही नहीं, यानी मात्र लक्ष्य ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर लक्ष्य के अनुरूप भावनाओं और हमारी संवेदनाओं, इन दोनों की संभाल भी प्रधानता से करते हैं आंतरिक संस्कार। इसका कारण है कि आत्मा, जो कि अंतर है, अंतर को ही आत्मा कहा गया है, जो कि हमारी देह में परम आत्मा की अंश है, उसकी उपस्थिति ही हमें भीतर और बाहरी दोनों प्रभावों के बीच में, यानी आंतरिक और मानसिक, इस परम तत्व परम आत्मा के अंश आत्मा की हमारी देह में उपस्थिति ही हमारी आंतरिक और बाहरी, यानी आंतरिक और मानसिक प्रभावों के बीच संतुलन और संभाल रखती है। यही वह परम तत्व है जिसके होने से हमारा आंतरिक और बाहरी वजूद, यानी हमारा अस्तित्व और व्यक्तित्व कायम है। इसके बिना एक तरह से हमारा अस्तित्व यानी होना शून्य है, यानी हम कहीं तो हैं पर यहाँ नहीं। हम हैं, हमारा वजूद है, कहीं है पर यहाँ नहीं है बिना आत्मा के। यही हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व का कायम होना है। हम जीव इन्हीं दोनों संस्कारों के स्वभाव के बीच में भ्रमित और दुविधा में फंसे होने के कारण सारा जीवन दुविधा के
संशयों से मुक्त नहीं हो पाते और जगत नश्वरता के भार से लगातार, यानी नकारात्मक प्रभावों के भार से लगातार भारी होता जा रहा है। यदि हमें इस द्वय से मुक्त होना है तो हमें मनुष्यता के संस्कारों से, जो कि आत्मा और मन के संस्कार हैं, इनसे ऊपर उठकर स्वतः या स्व के संस्कार को जानना और उससे जुड़ना आवश्यक हो जाता है। अगर हमें मनुष्यता के संस्कार यानी आत्मा और मन के संस्कारों से ऊपर उठना है तो हमें स्वयं के संस्कार को जानना और उससे जुड़ना ज़रूरी हो जाता है। संभवतः तभी हम खुद को होने के एहसास के साथ, खुद के होने के एहसास के साथ स्वयं में यानी स्वयं के आयाम में फिर से स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से उतर के सूरत इस मन माया के जाल में, जगत में, देह में फंसी हुई है। सो जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की सच्ची भक्ति और सद्गुरु वक्त की मेहर से अंतर के अंतर में, आत्मा तो अंतर है, उसके भी अंतर्गत, अंतर के अंतर्गत पहुंच सका है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया की सच्ची भक्ति और सद्गुरु वक्त की मेहर से अंतर के अंतर्गत पहुंच सका है, उसे उस सत्य नित्य आनंद का अनुभव करना ही चाहिए। सो जिसने भी एक बार इस सत्य नित्य आनंद के रस का अनुभव कर लिया, फिर उसका झुकाव और गिराव नीचे के घाटों पर हो नहीं सकता और द्वार जो घट भीतर का खुला है सो कभी बंद हो नहीं सकता। एक द्वार जो एक बार खुलता है सो कभी बंद नहीं होता, ना इस जन्म ना अगले जन्म। इसीलिए इस जन्म की कमाई अगले जन्म में खुलती है और यात्रा वहीं से शुरू होती है। सो इस रस का आनंद इतना अद्वितीय है, अतुलनीय है कि इसके मिलने के बाद संसार के सभी सुख नश्वर और मायावी लगने लगते हैं। पर इस वास्तविक सत्य को आप
तभी पा सकते हैं जबकि आप अपने अंतर के अंतर में बहुत गहराई में उतर जाएं। अंतर के अंतर में प्रवेश किए बिना ये रस और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। यही अंतर के अंतर्गत हर घट भीतर गाज रही शब्द धुन है, जिससे हमें जुड़ना है और जो सूरत का संस्कार है। और इस सत्य नित्य आनंद से जुड़ना ही सूरत शब्द अभ्यास कहा गया है। यही है स्वयं में स्वमय होने की एक सहज, स्वाभाविक, निर्मल, आनंदमय आंतरिक अनुभूति। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।